इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मारीच ने पूछा, जहाँ चलना है वो कैसे है, स्वरूप बताए। तो मामा मारीच कहता है, भांजे सावधान हो जाओ, समझ जाओ। यदि वो गोरे सांवले दो हैं तो सामान्य नहीं है, वो परमवीर हैं। विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए सुबह हुआ और हम गए थे, बिना फर का एक बाण सांवले वाले ने मारा, अब तक कूल्हा सरका पड़ा है, यहां गिरा के। दोबारा गए तो प्राण ले लेंगे। सुबाहु को तो अग्नि बाण मार के भस्म कर दिया बताते। तो रावण तो जानते हो आप, रावण कह रहा है मामा जी चलिएगा तो वो मारेंगे, नहीं चलिएगा तो हम मारेंगे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक चरना। कि जब मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्या मरे, भगवान के घर से मर जाएंगे। इधर जब लक्ष्मण जी महाराज, अब देखिए नीति, कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों करना। देखो, गृहस्थ आश्रम के सभी संवाद वायरल नहीं होने चाहिए। पति पत्नी के जीवन में, गुरु शिष्य के जीवन में, पिता पुत्र के जीवन में, भाई भाई के जीवन में कुछ बातें ऐसी हों जो कैसे भी कोई न जान पाए, इसको कहते हैं अंतरंगता। हर बात बहिर न हो, कुछ बात तो रखो छिपा के। ये बात अलग है कि सब जानते, अरे तुम्हारे मुंह से क्यों जाने भाई, रखो ना, ढक के रखो। कुछ बात को ढकने में ही मर्यादा है, यही धर्म तत्व है। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने वन में गए, तब मेरी मां से प्रभु ने कहा, देवी सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बल ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवास, जब लग कराम निशाचर नास। भगवान ने कहा, हे भगवती, आप तब तक अग्नि में वास करो जब तक मैं निशाचरी समाज का संहार कर रहा हूं। मां ने आज्ञा मानी, चरणों में ठाकुर के प्रणाम की और पंक्ति देखे, निज प्रतिबिंब राखिता ऐसे शील रूप सुबिनी, तैसे शील रूप सुबिनी का। मां अपने प्रतिबिंब माने फोटो प्रतिलिपि, केवल स्मरण रखिएगा, कथावाचक लोगों ने बहुते बिगाड़ रखा ये प्रसंग। मां ने अपना प्रतिबिंब सरकार के बगल में पधरा दिया, एकदम हूबहू वही स्वरूप। प्रभु के श्री चरणों को हृदय में पधराई और अग्नि प्रवेश कर गई। ये निवेदन क्यों कर रहा हूं, अब ये प्रतिबिंब को तो रावण उठा सकता है, लेकिन जो मां का सत्य स्वरूप है उसको रावण यहां से उठा के नहीं ले जा सकता। सीता मैया रावण से उठती नहीं तो ले क्या जाता लंका में। इसलिए मेरे सरकार की आज्ञा मान कर मेरी मैया अग्नि प्रवेश कर गई। और फिर भगवान ने अग्नि नारायण की साक्षी रखते हुए लंका में मां को वहां से प्राप्त कर लिया। अब इसके पीछे भी एक अंतर कथा है। भगवान ने अग्नि में ही क्यों पधराया मां को? धरती मैया उनकी मां है, मां के पास पधरा देते? नहीं, ध्यान रखिए।
पूज्य मामा जी ने एक पद में बड़ा सुंदर लिखा है, रघुबर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाणन। 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 अग्नि और जटायु, अग्नि और जटायु, कौशिक ध्वज शीर हो पहुना के गरी है। बड़ा मन धीर हो पहुना के गरी है। हे अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज शीर हो पहुना के गरी रहुमन धीर हो पहुना के गरी है। रहुमन धीर हो पहुना के गरी है। अग्नि भगवान के कारण पिता हैं जटायु जी महाराज, क्योंकि अग्नि नारायण से ही पायस प्राप्त हुआ था, वही स्वरूप चला गया। जटायु जी भगवान के पिताजी के सखा हैं, इस नाते वो भी चाचा जी हैं तो वो भी पिता माने गए। चक्रवर्ती जी महाराज सहज ही पिता हैं। माता जी के पिता हैं जनकराज महाराज, तो ससुर में भी पितृभाव ही दर्शन होता है, इसलिए वो भी पिता हैं। तुम मुनि पिता मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो विश्वामित्र जी भी पिताजी जैसे हैं। तो भगवान के 5 गो पिता प्रसिद्ध हैं, ऐसा सखियां मिथिला में राम जी को सुना के कहती हैं। देखो आप, अपवाद सब जगह है, परंतु पुत्री विवाह के बाद पिता के भवन में रहे, पति के संग में, पारिवारिक संग में, तो उसकी मर्यादा है। ये अपनी संस्कृति है। विवाह के बाद पुत्री जब वापस आ जाती है और पिता के पास, माता के पास रहती है, तो घरवा वाले तो प्रसन्न रहते हैं, मोहल्ला वाले बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। का हो बचिया, कब जाइबू, तोरे घर से खाना आवा था का, लेकिन ना, बेमतलब डिस्टर्ब। कई लोगों को तो बड़ा आनंद आता है, हाले चल चले चल हाल चाल पूछ लेते हैं, का डॉक्टर हो का, लेकिन नहीं, जो डिस्टर्बिंग लोग होते हैं वो यही सब करते हैं। भगवान अग्नि नारायण के पास इसलिए पधराए कि लंका में लेते समय असहज स्थिति ना आवे। यदि भगवान अग्नि साक्षी करके प्राप्त न करते और भूमिजा को भूमि के पास रखते तो जगत जानता, और भगवान को, मां के भगवत्ता को, अपनी भगवत्ता को, दोनों को छिपा के रखना है। आप जानते हैं ना, यदि राम जी अपने रामत्व को छिपा न पाते तो रावण मरता ही नहीं, कहता नहीं रावण मरण मनुज कर जाचा, वो मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगा है। और प्रगटाना मित्रों सरल है, लेकिन छिपा के जीना बड़ा कठिन है। तो डॉक्टर साहब नहीं है, दादा तो शायद करते नहीं होंगे, बिना टिकट चलते हैं तो बस से आवत जाते, ट्रेन से आते नहीं। डॉक्टर साहब हमारे एक बार कथा सुना रहे थे, हाँ, कि सरकार एक बार टिकट नहीं था तो हमको 3 बार डिब्बा बदलना पड़ा था, क्योंकि स्टेशन में उतर के पता करना पड़ता है कि टीटी किस में घुस रहा है, तो खाली करके दूसरे डिब्बा में जाओ, फिर जाओ। आनंद ऐसा है नहीं, वो आनंद में करते थे। और विद्यार्थी लोग जब विद्यार्थी रहते हैं, जो खास तौर से एमएसटी वाले, जब डेट खत्म हो जाती है तो परेशानी यहाँ भी
अपने यहाँ तो लोकल ट्रेनें चलती हैं ना, यहाँ भी बड़ी लीला करते होंगे लोग। हाँ, कल का टिकट आज का टिकट परसों, तो लोकल ट्रेन के लोग हैं उनको आनंद आता है। अच्छा, टीटी लोग भी जानते हैं कि ये रोज करता रहता है, ऐसा ही रहता है, तो कुछ दिन बाद तो पूछते नहीं है कि कौन आया कौन गया। और कहने का ये है, जो जानते हैं वो तो सहजावस्था है। रावण जानना चाहता है राम जी कौन है, क्योंकि रावण ने मान लिया कि ये जीव नहीं परमात्मा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्ह कुमार ही बिगु भगवंता सुर रंजन मंजन महिभा राज्यो भगवंत लीन अवतारा तौ मैं जाय बैरु हट करऊं प्रभु सर प्राण तजे भव होई भजन न तामस एहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। आदमी कितना भी उत्पाती है हो, अपना अंत सबको पता होता है। कोई भी कितना उत्पात कर ले, उत्पात आदमी एक अवस्था की व्यवस्था भर करता है, फिर वो मन से चुक जाता है, धराशायी होता है बेचारा। रावण भी हो गया और मारीच आए, और आपको पता है स्वर्ण का मिरग बना। अब माता जी को स्वर्ण का मिरग क्या अर्थ है, लेकिन चूंकि माता जी माया की है इसलिए माया के हिरण का स्वर्ण स्वरूप दिखाई पड़ा। माई कहती है, हे प्रभु इस मृग का देखिए ना कितना सुंदर स्वर्ण चर्म है, बध करके लाइए मैं आपके लिए आसन बनाऊं। अब देखिए कथा, भगवान को श्रृंगार स्वर्ण चांदी हीरा जवाहरात सब निषेध है, तो क्या करेंगे स्वर्ण का मृग चर्म। भगवान सुने तो हंसे, और सब काम जानते हुए सब व्यवहार जानते हुए लक्ष्य को स्मरण रख करके परमात्मा लक्ष्मण जी को सौंप दिए मैया की सुरक्षा, और स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहे। दूर ले गया, भगवान ने तक करके बाण मारा। भगवान अनजान में नहीं, ये माया का हिरण है। राम जी को तो मारीच ही उछलता दिख रहा है, माया भगवान को व्याप्ति नहीं। देखा जीव नचावई जाई, देखी भगत छोरई ताई। क्या देखा? देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। माया परमात्मा के आगे क्या हारी है वो, क्या जाने। जैसे मेरे सरकार ने मारा है, हा लक्ष्मण कह के वो गिरा और परमात्मा का नाम स्मरण किया, भगवान ने उसको अपने में ले लिया। अंतर प्रेमता सुपहचान मुनि दुर्लभ गति दीन। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।